नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। काफ़ी लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है जो जियो पॉलिटिक्स में और डिफेंस न्यूज़ में रुचि रखते हैं। उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, उसका टाइटल कह सकते हैं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश पे कुछ ऑपरेशन सिंदूर .2 करने वाला है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत हलचल हो रहा है, बहुत हलचल हो रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री में, पीएमओ में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में। अब रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। तो जनरली जब इतने बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती है, एंड ऑब्वियसली इसमें जब प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले प्रेसिडेंट से मिलने गए थे, तो हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी उनके साथ थे। तो जब ये डेवलपमेंट होते हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ होने वाला है। और पैरेलली हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न कमांड है, आर्मी हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न कमांड विच इज़ बेस्ड इन कोलकाता, वो हाइपर एक्टिव हो गया है। उनकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, उनकी ड्रोन एक्सरसाइजेस चल रही हैं, स्पेसिफिकली ड्रोन वारफेयर वाली एक्सरसाइज चल रही हैं। अभी उन्होंने 2-4 दिन पहले ही एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी हाई एल्टीट्यूड ड्रोन वॉरफेयर की इन नॉर्दर्न सिक्किम। तो ये सब चल रहा है। तो इसका आउटकम बहुत लोग बहुत कुछ निकाल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा चिकन नेक है उसको एक्सपेंड करने की बात चल रही है, विच मीन्स कि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश उसको कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं, एनालिस्ट्स। तो इज इट रियली पॉसिबल? व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग? वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो मैप के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं कि चिकन नेक है क्या। एक्चुअल में आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में एक छोटी सी पट्टी है अराउंड 20-22 किलोमीटर की, जो कि मेनलैंड इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से जोड़ती है, जो कि जिसमें ईस्टर्न इंडिया मैंने से ईस्टर्न इंडिया आई मीन आसाम और 7 सिस्टर्स जो हैं हमारी, बाय 7 सिस्टर आई मीन द स्मॉल स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। these are our 7 sisters, northeast states which we call them. तो ये सब एक्चुअली में हुआ कैसे कि जब से बांग्लादेश में कू हुआ है, सत्ता पलट हुआ है,
शेख हसीना को इधर दिल्ली में लाया गया, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, दैट मीन्स बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। शी वॉज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी जगह एक यूएसए का कह सकते हैं कि इन क्रूड लैंग्वेज वी कैन से टट्टू बिठाया गया बांग्लादेश में, विच इज़ यूनिस। तो यूनिस चाइना गए थे और चाइना में जाकर उन्होंने खुला ऑफर दिया चाइना को कि भाई आप मिलिट्री बेस बनाओ बांग्लादेश में और हम आपको जो है जो इंडिया का चिकन नेक को कैप्चर करने में या तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। ऑब्वियसली वो जानता है कि बांग्लादेश की अलोन कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी कोई आर्मी नहीं है, कोई उनकी नेवी नहीं है, फिर भी वो इतने बड़े बड़े बोल कर आए हैं यूनिस खान साहब चाइना में जाके। तो ये अरे दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू, इट इज़ आउट इन पब्लिक। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत नई चीज़ बता रहा हूँ या किसी को भी नहीं पता, ये सब न्यूज़पेपर में आया था। ये इट्स वेरी पब्लिक थिंग विच ही द वीकेंड से जो भाषण उन्होंने वहाँ पे जाके दिया था। तो उसके बाद से हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में, पीएमओ में एंड इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में दे हैव टेकन दिस स्टेटमेंट ऑफ यूनिस वेरी सीरियसली। और हम जानते हैं, हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उन्होंने चाइनीज़ को एंट्री भी दे दी है अपने बांग्लादेशी मुल्क में और पैरेलली यूएसए को भी दे दी है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है या चाहता है कि बांग्लादेश एक्चुअल में देखा जाए तो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। तो जब आप कोई देश अगर किसी बड़े देश से, एक छोटा देश किसी बड़े देश से ज्योग्राफिकली तीन तरफ से घिरा हुआ हो तो, और इकोनॉमिकली भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया इज़ वे अहेड ऑफ देम, तो उनको ऐसी बातें करना जो है शोभा नहीं देता है। तो कुछ ऐसा है कि लोगों में एक मिनिस्ट्री में वो चल रहा है कि क्यों ना हम डिफेंस मिनिस्ट्री में खासकर जो प्रपोज़ल आया है डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कि क्यों ना हम जो नॉर्दर्न पार्ट है बांग्लादेश का, उसे कप बोलते हैं, कप ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं उसे, क्यों ना हम उसको कॉन्कर कर लें और एक काइंड ऑफ ग्रेटर बंगला, थर्ड कंट्री बना दें। तो ये एक प्रपोज़ल इनफॉर्मल वे में डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को जा चुका है वाया आवर डिफेंस फोर्सेस। और उससे क्या होगा, जो हमारा 20-22 किलोमीटर का चिकन नेक है वो एक्सपेंड होकर 100-150 किलोमीटर का हो जाएगा। तो वो बेसिकली चिकन नेक रहेगा नहीं। तो जो चाइना का जो ड्रीम है कि वो उसकी इंडिया के चिकन नेक काट के जो ईस्टर्न साउथ नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं उनको मेनलैंड इंडिया से कट कर देगा, तो वाला उसका जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो, अगर हम बांग्लादेश के नॉर्दर्न कप को कॉन्कर कर लेते हैं तो वो चाइना कभी नहीं कर पाएगा फिर। और बेसिकली जो चिकन नेक वाली जो प्रॉब्लम है हमारी, जिसके लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस वरीड रहती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फॉर एवर। एक तो ये पॉइंट है। नंबर 2, एक्चुअल में बांग्लादेश में भी
बांग्लादेश में भी एक, साउदर्न बांग्लादेश में भी एक चिकन नेक है, क्योंकि त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो कोस्टल एरिया है, त्रिपुरा का जो बॉर्डर लैंड है, बॉर्डर एरिया है, और बांग्लादेश का जो कोस्टल लैंड है, उसमें भी मुश्किल से 50, उसमें भी जो एरिया आता है वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर का ही आता है। तो वो बांग्लादेश का चिकन नेक है। अगर इंडियन फोर्सेस चाहें तो वो उसको भी कट ऑफ कर सकती हैं। और जो उनका चिटागोंग प्रोविंस है, चिटागोंग एरिया है, जिसमें कि उनका कॉक्स बाजार जो पोर्ट है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कोलकाता और मुंबई पोर्ट, तो उसको हमारी डिफेंस फोर्सेस कैप्चर कर सकती हैं किसी भी विद इन, आई वुड से विद इन 1 डे दे कैन कट ऑफ चिटागोंग फ्रॉम बांग्लादेश। तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने ये आपके स्क्रीन पे एक मैप पेस्ट किया है, जिसमें कि हाईलाइटेड है, जो सिक्किम के पास आपको रेड मार्क दिख रहा है वो हमारा चिकन नेक है, इंडिया का चिकन नेक है। और जो त्रिपुरा के नीचे जो एक रेड मार्क दिख रहा है, रेड लाइन दिख रही है, वो बांग्लादेश की चिकन नेक है। और जो मैंने एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है, उसे कहते हैं बांग्लादेश का कप, नॉर्दर्न बांग्लादेश कहते हैं उसे, और वो कप ऑफ बांग्लादेश कह सकते हैं उसे। और उसको कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बोला है कि उसको हम ग्रेटर बंगाल या न्यू बंगाल बना सकते हैं, एंड वी कैन मेक इट एज आवर न्यूएस्ट स्टेट एंड मर्ज इन इंडिया। तो अब मुद्दा ये आता है कि भाई ऐसा होगा क्या? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि होगा, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया हैज़ अ स्टेटेड पॉलिसी कि भाई हम किसी भी सॉवरन कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल दे अटैक अस फर्स्ट। अभी तक तो यही थी पॉलिसी, मगर इस गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज़ रिलेटेड टू डिफेंस एज वेल एज जियो पॉलिटिक्स उन्होंने चेंज किया है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि बांग्लादेश को का कोई भी पार्ट कॉन्कर करने में। जो डिफेंस फोर्सेस एक्सरसाइजेस कर रही हैं वो रूटीन एक्सरसाइज हो सकती हैं, या उनको कुछ वी कैन से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पहले जाके कॉन्कर कर लेंगे। अगर बांग्लादेश की तरफ से कुछ होता है तो देन दे हैव अ वैलिड रीज़न टू कॉन्कर, और वो कर भी लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस इन कंपैरिजन टू इंडिया इज़ एब्सोल्युटली नथिंग बेसिकली। उनके पास नेवी नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, आर्मी है ठीक है, मगर दे आर नो मैच टू इंडियन आर्मी, और इन डिफेंस बेसिकली बांग्लादेश इज़ नो मैच एंड दे नो इट। और बांग्लादेश आर्मी को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन आर्मी से वो नहीं लड़ सकते। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा कि जो ये यूनिस दादा हैं, बांग्लादेश के जो इंटरिम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी कह लीजिए उन्हें, वो आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली बाय 2026 और मिड 2026 उनको आर्मी ही सत्ता पलट कर देगी, और
आई वुड से कि शेख हसीना दोबारा कंट्रोल ले लेंगी बांग्लादेश का, विच इज़ अ बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर इंडिया। तो कंक्लूजन यही है कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस अटैक करेंगी बांग्लादेश पे या कॉन्कर करेंगी बांग्लादेश को प्रोएक्टिवली। अगर बांग्लादेश कुछ गड़बड़ करता है देन दे हैव अ वैलिड रीज़न, देन दे कैन। अदरवाइज प्रोएक्टिवली तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस फोर्सेस फर्स्ट जाएंगी और ऐसा कुछ एक्शन करेंगी। तो आई होप कि यू लाइक माई वीडियो। I request you all to please subscribe to my channel, like my video. If you have any further queries, please write a comment. I'll try to respond to you guys. Thank you so much for watching. Jai Hind.